देश भर में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कहीं खुशी तो कहीं गम का संदेश लेकर आया। हरियाणा से कांग्रेस पिछड़ गई। एकमात्र सीट इलाहाबाद को के जो नतीजे आए उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के प्रभारी इंचार्ज बंसल जी है। बंसल जी, इतनी उम्मीद थी कि इस तरह की हार होगी। बगल के स्टेट हिमाचल में आप लोग सारी सीटें जीत गए, लेकिन हरियाणा में उसका कोई असर नहीं दिखा। देखिए, ईमानदारी से बताएं तो हार तो हमें दिख रही थी, पर इतनी बड़े मार्जिन से हार होगी इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। और मैं उसका मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हूँ, एक तो पैसे का खुला खेल हुआ है वहाँ पर, पैसे का तांडव जिसे कहते हैं। पैसे जिसे लोगों से वोट औने पौने दांव में वोट खरीदे गए हैं। एक प्रत्याशी जो पैसे के बाहुबली थे उनके माध्यम से, और मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये हुआ है एक तरफ, और जिसकी वजह से लोग जो मुद्दे ही भूल गए। जब महंगाई है ना, जब आदमी को पैसे देखते हैं तो वो सब भूल जाता है। पैसा सबसे बड़ा वोटर लालच में आ गया। मैं मेरे मुँह से मैं तो ये कह रहा हूँ कि वोट खरीदे भी गए हैं वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर। और वहाँ जिस तरीके से शासन तंत्र ने बिल्कुल अनदेखी की है सब चीज़ों की, इसके बावजूद कि हमारी तरफ से शिकायतें हुई। और कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूँ हमारा प्रत्याशी जितने दमखम से लड़ना चाहिए था उसने वो प्रदर्शन नहीं किया। कहीं ना कहीं शिथिलता बढ़ती गई। पूरा हम इसका एक रिपोर्ट मंगाएंगे क्या कारण रहे, और उसके बाद समुचित कार्रवाई, उचित अपेक्षित कार्रवाई करेंगे कि क्या है। और संगठन को वहाँ देखिए, इतिहास अगर आप इतिहास में जाएंगे, वो सीट हमारे पास कभी नहीं रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी विषम परिस्थितियों में, और संगठन भी पिछले 8 वर्ष से नहीं रहा है। तो जो होनी चाहिए थी समुचित, जो जिस तरीके से एक रणनीति तैयार होनी चाहिए थी, वो आधी अधूरी तो रही है। पर लेकिन आगामी उसमें ये एक अच्छा हमें सबक भी है। हमें वक्त रहते ये जो हमें ये एक सबक मिला है, उसको हम लोग जिसे कहते हैं कि आत्मसात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके पश्चात कार्रवाई करेंगे। बंसल जी, ये सीट जो थी अभय चौटाला ने के इस्तीफा देने के बाद बाई इलेक्शन हुआ, वो किसानों के मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी दोबारा वो जीत भी गए। तो क्या मैसेज है, क्या जो ये 3 कृषि कानून है उसको लेकर जो रिजेंटमेंट है उसका फायदा कांग्रेस की बजाय अभय चौटाला की पार्टी को मिलता है? वहाँ बीजेपी या आईएनएलडी से सीधा टक्कर नहीं था आप लोगों का, तो कांग्रेस को उसका फायदा हरियाणा में क्यों? देखिए, नहीं मिला। वो बड़ा नाम थे, अभय चौटाला बड़ा नाम है। वो लोग एक बड़ा परिवार है, राजनीतिक बड़ा परिवार है। उस परिवार का अपना एक समय में तूती बोलती थी। ये बात दूसरी है कि परिवार आज बिल्कुल क्षीण हो चुका है। राजनीतिक शक्ति के रूप में जो एक होते थे, एक हैवी वेट कहिए, एक कद्दावर परिवार होता था। पर लेकिन उनके, मैंने जैसा कहा कि हमारा प्रत्याशी उनके तुलना में उतना सशक्त नहीं था। और कहीं ना कहीं संदेश गया मतदाता को भी पहले दिन से कि तीनों का उन्होंने किया होगा आकलन और पाया होगा कि अभय चौटाला बड़ा नाम है। तो उनको बंसल जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा? आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो इनफाइटिंग है, जो गुटबाजी है, उसका भी सीधा असर हुआ। एक कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा प्रदेश अध्यक्ष में, हुड्डा में, तो इन सब चीज़ों का भी एक जो है नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ा। देखिए, समन्वय की आप जहाँ तक बात कहें, मिस्टर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी भी वहाँ 3 बार गए हैं। एक संदेश होता है राजनीति में, और उन्होंने बैठकें भी की हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी गए, उन्होंने भी बैठकें की, तो मतदाता को संदेश दिया। किरण चौधरी भी गई। एक साथ नहीं गए दोनों सहज? नहीं, देखिए, एक साथ बड़ा मुश्किल होता है, और एक साथ आप एकदम ताकत झोंक दें। एक साथ की बात है कि जब नामांकन हुआ था तब करीब सभी लोग थे वहाँ पर। तो चुनाव प्रचार में सब गए। कुलदीप बिश्नोई भी गए थे इस तारीख को, कैप्टन अजय यादव भी गए, और विधायकगण भी गए हैं। हमारे विधायकगण भी गए हैं। ये बात दूसरी है, किसी ने 1 दिन दिया, किसी ने 2 दिन दिए, पर दिए सब ने। पर वो अंततः गतवा वही रहा कि शायद कहीं न कहीं समन्वय और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी।
धन्यवाद। तो ये विवेक बंसल जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं और ऐलनाबाद इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसको आत्मसात करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक रिपोर्ट मंगवाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि अभय चौटाला के मुकाबले जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो उतना वजनदार नहीं था और यही एक कारण है कि पहले से इस बात का अनुमान था कि नतीजे इसी तरह के आने वाले हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।